हाँ जी बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया, मस्त चल रहा है। जॉइंट वेंचर पढ़ के आए हो, रिवाइज करके आए हो? नहीं सर, वो सब नहीं करके आए। मस्त चल रहा है, सब कुछ सब बढ़िया चल रहा है, पर रिवाइज नहीं करने वाले हम, है ना? ढीठ कहेंगे। चलो क्वेश्चन हम आज जॉइंट वेंचर के और आगे करते हैं। पिछली क्लास में एक एग्जाम्पल किया था जहां पे हमने देखा था कि दो पार्टनर्स या दो को-वेंचरर्स साथ आते हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से काम करके प्रॉफिट और लॉस कमा के वो लोग निकल जाएंगे। ठीक, आज उसके ऊपर आगे करते हैं। मूव करो क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे नोट्स का B and C enter into a joint venture to prepare a film for the government. The government agrees to pay rupees 1 lakh. B contributes rupees 10,000 and C contributes rupees 15,000. These amounts are paid into a joint bank account. Payments made out of the joint bank account were purchase of equipment 6,000, hire of equipment 5,000, wages 45,000, material 10,000, office expenses 5,000. B paid 2,000 as licensing fees. On completion, the film was found defective and the government made a deduction of 10,000. The equipment was taken over by C at a valuation of rupees 2,000. Separate books were maintained for the joint venture whose profits were divided in the ratio 2:3. Give the ledger accounts. तो हमें क्या बनाना है? हमें लेजर अकाउंट्स बनाने। कौन से? पहले तो बताओ ये मेथड कौन सा है? हम जो मेथड कर रहे थे ये कौन सा मेथड था? ये है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेथड, जहां पे को वेंचरर्स आके क्या कहते हैं, हम अपना जो बिजनेस चल रहा है उसकी अकाउंटिंग अलग करेंगे, जो नॉर्मल बिजनेस अपना उसकी अकाउंटिंग अलग करेंगे, जेवी बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको हम अलग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या बनते थे? जॉइंट वेंचर अकाउंट जो था एक P&L अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट और को वेंचरर्स अकाउंट। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हम अपने पास इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये और कुछ नहीं बल्कि P&L अकाउंट है और इसके अंदर सारे एक्सपेंसेस और सारे असेट्स सब आ जाएंगे। जॉइंट वेंचर अकाउंट। आगे पार्टी, एक जॉइंट बैंक अकाउंट भी बना लूं, जॉइंट बैंक अकाउंट। और को वेंचरर्स कौन है? बी और सी। तो एक बना लेते हैं बी का अकाउंट। ठीक, और एक सी का अकाउंट। ये बी और सी क्या है? को वेंचरर्स, और इनके जो ये अकाउंट्स हैं और कुछ नहीं बल्कि उनके कैपिटल अकाउंट्स ही हैं। ठीक, जल्दी बनाओ फॉर्मेट। करें, आ जाओ। B and C enter into a joint venture to prepare a film for the government.
द गवर्नमेंट अग्रीज टू पे ₹1 लाख। तो एक बी और सी कॉन्ट्रैक्ट बनाने हैं, क्या करना है, एक फिल्म बनाना है, और फिल्म के क्या कह रही है गवर्नमेंट, 1 लाख रुपए देगी। ठीक है, जब देगी तब देखेंगे। बी कॉन्ट्रीब्यूट्स 10,000 एंड सी कॉन्ट्रीब्यूट्स 15,000। तो हमने क्या देखा था, इसकी एंट्री क्या होगी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, और दूसरी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू सी। हमने क्या देखा होता है, कैपिटल आती है तो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो बैंक का नाम क्या है यहाँ पे, जॉइंट बैंक, और बी क्या है, जो ओनर है, एक तरीके से वेंचर जो पैसे डाल रहा है, तो बी की कैपिटल कितना, 10,000 और 15,000। तो जॉइंट बैंक डेबिट 10,000 टू बी 10,000, यहां पे भी 10,000 और नहीं 15,000 है, और इधर भी 15,000। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, जॉइंट बैंक में डेबिट होगा बी 10,000, और जॉइंट बैंक में डेबिट क्या हो रहा है, सी 15,000। बी में क्या होगा, क्रेडिट जॉइंट बैंक 10,000, और इधर जॉइंट बैंक 15,000। ठीक है, आगे चलते हैं। These amounts are paid into a joint bank account. The payments made out of the joint bank account were purchase of equipment 6,000, hire of equipment 5,000, wages 45,000, materials 10,000, office expenses 5,000। तो ये सारे एक्सपेंसेस जॉइंट बैंक अकाउंट से पे किए हैं, तो एक ही एंट्री कर दूं, सारी कंबाइन एंट्री कर दूं। एक्सपेंसेस पे करते हैं तो एंट्री होती है एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक। हमने ये एक्सपेंसेस कहां डालने हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट यानी कि P&L अकाउंट, तो कहां डाल देंगे, जॉइंट वेंचर डेबिट टू बैंक। बैंक कौन सा, जॉइंट बैंक। इनका टोटल कर देंगे, एक ही साथ निकाल देते हैं। कितना आ गया, 6 5 11, 11 और 45 45, कितना 56, 56 और 10, 56 और 10 66, और 5 71, कितना हो गया टोटल 71,000। तो एंट्री क्या होगी, जॉइंट वेंचर डेबिट टू बैंक, तो जॉइंट वेंचर में आ गया टू जॉइंट बैंक 71,000, और जॉइंट बैंक में क्या आ जाएगा, जॉइंट वेंचर 71,000। ठीक, आगे बी पेड 2,000 एज लाइसेंसिंग फीस। बी ने पे किए लाइसेंसिंग फीस, एंट्री क्या होती, लाइसेंसिंग फीस बी ने पे किया, तो एंट्री होती लाइसेंस फीस डेबिट टू, क्या जॉइंट बैंक से पे हुआ है, नहीं, किसने पे किया, बी ने, तो एंट्री क्या होगी, टू बी 2,000 2,000। ये लाइसेंस फीस कहां ट्रांसफर होनी है, P&L अकाउंट। P&L का नाम क्या है, जॉइंट वेंचर, एंट्री हो जाएगी जॉइंट वेंचर डेबिट टू बी। जॉइंट वेंचर में डेबिट कर दो बी को 2,000, और बी को क्या कर दो, क्रेडिट जॉइंट वेंचर। चले आगे, ऑन कंप्लीशन द फिल्म वॉज फाउंड डिफेक्टिव एंड द गवर्नमेंट मेड अ डिडक्शन ऑफ 10,000। हमने जो बी और सी इन्होंने फिल्म बना के दी, गवर्नमेंट को वो डिफेक्टिव लगी, तो उसके उन्होंने 10,000 रुपए काट लिए। तो उनका काम क्या था, ये फिल्म बनाना, फिल्म बना के उन्होंने दे दी, तो एक तरीके से क्या है, उनकी सेल, क्योंकि इसी काम के लिए तो वो साथ आए थे,
सेल की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, कितना? 90,000, क्योंकि 10,000 तो उन्होंने काट लिए, तो अल्टीमेटली सेल कितने की हुई? 90,000 की। यहां पे सेल कहां ट्रांसफर होगी? P&L में, तो कहां चली जाएगी? जॉइंट वेंचर। और बैंक का नाम क्या जाएगा? जॉइंट बैंक। तो एंट्री हो जाएगी जॉइंट बैंक डेबिट टू जॉइंट वेंचर। यहां आ गया 90,000, ओहो, यहां आ गया इधर P&L में सेल कहां आती है? क्रेडिट साइड। तो देख लो, हमने क्रेडिट साइड पर डाली सेल, बस उसका नाम है जॉइंट बैंक अकाउंट। और इधर जॉइंट बैंक में क्या जाएगा? टू जॉइंट वेंचर 90,000। आगे, द इक्विपमेंट वॉज टेकन ओवर बाय C एट अ वैल्यूएशन ऑफ ₹2,000। इक्विपमेंट अगर सेल करते हैं, तो एंट्री होती है बैंक डेबिट टू इक्विपमेंट, ठीक है। बट क्या सेल हुआ है या कैश में पैसे है? नहीं। किसको दे दिया? बी को। तो बैंक तो आएगा नहीं, क्या आएगा? बी लेके गया ना? नहीं, सी लेके गया, तो एंट्री क्या होगी? सी अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट हमने कहां ट्रांसफर किया हुआ है? जॉइंट वेंचर। कैसे पता? देखो, नीचे आओ, ऊपर आओ, हमने देखो लिख रखा है, परचेज ऑफ इक्विपमेंट किया था 6,000 रुपए का, दिख रहा है? 6,000 रुपए का इक्विपमेंट खरीदा हुआ है, इनका टोटल ही तो डाला हुआ है यहाँ पे जॉइंट वेंचर में। 71,000 टोटल में क्या है? इक्विपमेंट के साथ। तो ये इक्विपमेंट नहीं आ सकता, क्या डालना पड़ेगा? जॉइंट वेंचर 2,000। तो हो क्या जाएगी एंट्री? सी में डेबिट करो जॉइंट वेंचर, और जॉइंट वेंचर में क्या कर दो? क्रेडिट सी को। 6,000 रुपए की चीज, 6,000 रुपए का था इक्विपमेंट, कितने का बिक गया? 2,000, तो 4,000 का लॉस। तो ध्यान से देखोगे तो 6,000 यहां डेबिट में पड़ा हुआ है, 6,000 हमने पूरा का पूरा एक्सपेंस मान लिया, और 2,000 का बिक गया, तो नेट कितना हुआ? 4,000। 4,000 से डेबिट यहां ऐड हुआ पड़ा है, 6,000 डला है ना इसके अंदर, तो 6,000 क्या है? कॉस्ट ऑफ द एसेट, जो हमने पूरी एक्सपेंस मान ली। अब उसमें से 2,000 रुपए मिल गए, तो 2,000 रुपए इनकम, तो नेट एसेट कितने का यूज हुआ हमारे हिसाब से? 4,000। तो 6 माइनस 2, 4 का डिफरेंस यहां पड़ा हुआ है, वो डेप्रिसिएशन कह लो या एसेट यूज कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। आगे, सेपरेट बुक्स वर मेंटेन्ड फॉर द जॉइंट वेंचर हुज प्रॉफिट्स वर डिवाइडेड इन द रेशियो। बी को मिल रहा है 2 और सी को मिल रहा है 3, यानी कि 2:3 का रेशियो। सिंपली अब इनकम्स आ गई, एक्सपेंसेस आ गए, प्रॉफिट्स निकाल लो। प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू बी और सी, कितना? 92 माइनस 73। कैलकुलेटर, माइनस 73, ये आ रहा है 19,000 का प्रॉफिट। ये 19,000 किस रेशो में? 2:3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, 7,600 माइनस 19, 11,400। ये प्रॉफिट जॉइंट वेंचर के अगर डेबिट साइड में है बी के नाम, तो बी के नाम से यहां पे क्रेडिट हो जाएगा जॉइंट वेंचर 7,600, और यहां पे भी जॉइंट वेंचर 11,400।
400। ठीक, तो अगर अकाउंट ये वाला बंद कर दूं, उसके बाद नीचे वाला रीड करूं, तो क्या बी ने इतनी कैपिटल डाली थी कैश में, इतने का उसने कोई खर्चा भी पे कर दिया तो वो भी तरीके से कैपिटल, और लास्ट में उसको ये प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। तो बी को टोटल अपनी जो कैपिटल डाली, तो कैपिटल तो मिलनी चाहिए, कैपिटल इन कैश हो या काइंड हो, साथ ही साथ अपना प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। तो ये कहां से ले जाएगा पैसे निकाल के, जॉइंट बैंक अकाउंट। 12,000 और 7,600 ये हो गया 19,600। ये कहां चला जाएगा, इधर बी 19,600, और यहां पे भी जॉइंट बैंक अकाउंट कितना, 26,400 माइनस 2,000, 24,400। ये है बैलेंसिंग फिगर। यहां आ गया सी का अकाउंट 24,400। अब देखो बैंक अकाउंट टैली करना चाहिए। 24,400 19,600 71 माइनस 1,15,000 आ रहा है, मैच हो रहा है। 1,15,000 1,15,000। ठीक है, करो जल्दी से कॉपी। चले आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, हमने बैंक अकाउंट अलग बनाया, हमने पीएनएल अकाउंट अलग बनाया, और इन दोनों के कैपिटल अकाउंट एक तरीके से अलग बनाया। ठीक, तो ये हुआ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेथड, जहां पे हमने जो बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस से बुक्स, उस बिजनेस की बुक्स अलग रखी, जॉइंट वेंचर बिजनेस की बुक्स अलग रखी। अब हम करेंगे सेम सेट ऑफ बुक्स मेथड। क्या है सेम सेट ऑफ बुक्स मेथड? ये कहता है कि दो जो को वेंचरर्स हैं, जैसे इस एग्जांपल में बी और सी में से ये दोनों कहते हैं कि चल एक काम करते हैं, क्या अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करें। एक काम कर, जो हमारी बिजनेस की बुक्स हैं उन्हीं बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते रहते हैं। ठीक है, तो बी सी से क्या कह रहा है कि मैं जो खर्चे करूंगा वो तुझे बता दूंगा, तू जो खर्चे करियो वो मुझे बता दियो। उसी तरीके से मैं जो सेल करूंगा वो मैं तुझे बता दूंगा, तू जो सेल करेगा वो मुझे बता दियो। ठीक, अपने पास अपनी जो बुक्स हैं उन्हीं बुक्स में अकाउंटिंग करते रहते हैं।
बस ऐसा कर लियो कि बी, तू जो ट्रांजैक्शन करेगा वो मुझे बता दियो। ये कौन कह रहा है? सी। और सी का बी क्या कह रहा है? सी से कि तू जो ट्रांजैक्शन करेगा वो मुझे बता दियो। हम अलग अलग बुक्स मेंटेन नहीं करेंगे, एक पीएनएल बना लेंगे। ठीक है, तू अपनी बुक्स में अकाउंटिंग कर लियो, मैं अपनी बुक्स में अकाउंटिंग कर लूंगा, बस एक दूसरे को ट्रांजैक्शंस हम बता देंगे। ठीक है, ये है सेम सेट ऑफ बुक्स मेथड। ठीक, इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस करने हैं। आ जाओ देखते हैं कैसे करेंगे ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। ये 1 था ना, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। ये रहा, Ram and Rahim enter into a joint venture to take a building contract for rupees 24 lakh. They provide the following information regarding the expenditure incurred by them. राम और रहीम के खर्चे दे दिए, मटेरियल 680, सीमेंट 130, आर्किटेक्ट वेजेस, आर्किटेक्ट फीस, लाइसेंस फीस, प्लांट वगैरह वगैरह। तो बता दिया राम के खर्चे कितने हैं और रहीम के खर्चे कितने हैं। The plant was valued at rupees 1 lakh at the end of the contract and Rahim agreed to take it at that value. Contract amount of rupees 24 lakh was received by Ram. Profit or losses to be shared equally. You are asked to show the joint venture account and Rahim's account in the books of Ram. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे कह रहा है ये जॉइंट बैंक नहीं चाहिए। वो कह रहा है मुझे एक जॉइंट वेंचर अकाउंट चाहिए और एक मुझे चाहिए दूसरी पार्टी का अकाउंट। इसको देखो एक बार, ए और बी ये दोनों को वेंचरर्स हैं। ठीक, ए और बी ने मिल के काम शुरू किया। ठीक, अब ये बुक्स अलग अलग नहीं बनना चाह रहे, ये कह रहे हैं यार कौन अलग अलग बार बार मेंटेन करे, जो बुक्स चल रही है उन्हें बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, तो ए क्या करता है, मान लो ए कोई गुड्स खरीदता है, कुछ गुड्स परचेज करता है। ठीक है, तो ए अपने पास रिकॉर्ड करेगा एंट्री, करेक्ट, और वो साथ ही साथ बी को भी बता देगा कि मैंने गुड्स परचेज किए। तो ए क्या करेगा, ए अपने पास 2 अकाउंट बनाएगा। एक तो बनाएगा P&L अकाउंट जिसका नाम है जॉइंट वेंचर, और एक वो बनाएगा दूसरी पार्टी का अकाउंट जो है बी अकाउंट। और बी क्या करेगा, ये भी अपने पास 2 अकाउंट बनाएगा, एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट और एक का अकाउंट। अब ये एक दूसरे के अकाउंट क्यों बनाएंगे, देखो ए ने गुड्स परचेज किए तो ए अपने पास एंट्री क्या करेगा, परचेजेस टू कैश। परचेजेस कहां ट्रांसफर होंगी, जॉइंट वेंचर में, तो ए क्या करेगा, जॉइंट वेंचर डेबिट टू कैश। ठीक, जितने भी परचेज किए ए अपने पास ये एंट्री करेगा। ये क्या करेगा, बी को साथ साथ बता देगा कि बी मैंने ये खर्चा किया है, तू अपने पास रिकॉर्ड कर ले। तो बी क्या करेगा, खर्चा तो बी के लिए भी है क्योंकि आफ्टर ऑल एक ही बिजनेस कर रहे हैं, ये खर्चा करे या ये खर्चा करे, जॉइंट वेंचर बिजनेस का तो खर्चा हो रहा है। तो ये क्या करेगा, ये भी अपने पास जॉइंट वेंचर को डेबिट करेगा, क्या कहेगा ये तो खर्चा है ही। अब क्या उसका कैश गया, क्या बी का कैश गया, नहीं, तो वो क्या करेगा, टू ए रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने जो बंदा बुक्स बना रहा है वो अपना तो खर्चा अपने पास तो कैश के नाम से रिकॉर्ड करेगा क्योंकि उसके पास से कैश गया है। दूसरी जो पार्टी है वो खर्चा तो रिकॉर्ड करके P&L में डालेगी पर उसका कैश नहीं गया, वो क्या कहेगा, ए का खर्चा है, ए ने किया है तो 2 ए कर दिया। इसी तरीके से मान लो कोई एक्सपेंस पे किया, लो नाम ले लेते हैं, रेंट पे किया, रेंट पे किया। ठीक, किसने, मान लो बी ने रेंट पे किया,
तो रेंट पे करेंगे तो एंट्री क्या होती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक, रेंट कहां ट्रांसफर होगा, P&L अकाउंट, तो P&L अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगी, जिसका दूसरा नाम क्या है, जॉइंट वेंचर डेबिट टू कैश। बी ने पे किया। अब बी क्या करेगा, खर्चा डालते ही ए को बता देगा कि मैंने रेंट पे कर दिया है, अपने पास खर्चा रिकॉर्ड कर ले। तो ए क्या करेगा, ए का भी खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में डाला, और क्या उसका कैश गया, नहीं, किसका कैश गया, बी का, तो क्या कर देगा, टू बी अकाउंट। ठीक, मान लो उन्होंने असेट सप्लाई किया, असेट सप्लाई किया, मान लो ए ने कोई भी एक असेट सप्लाई किया, मान लो फर्नीचर सप्लाई किया बिजनेस में, तो एंट्री क्या होती, ये अपने पास फर्नीचर दे देता, अपने पास से ये फर्नीचर देगा, तो एंट्री क्या करेगा, सोचो, फर्नीचर दिया, लो दिमाग लगा 2 मिनट, ए क्या एंट्री करेगा और बी क्या एंट्री करेगा, जल्दी सोचो, फर्नीचर सप्लाई किया है, ए एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर डेबिट टू फर्नीचर, क्योंकि उसके पास से अपना फर्नीचर गया, उसका फर्नीचर कम हुआ, किसका, ए का फर्नीचर कम हुआ, तो अपने पास तो वो फर्नीचर अपना क्रेडिट करके कम कर देगा, और कहां डाल देगा, जॉइंट वेंचर बिजनेस में। अब जॉइंट वेंचर बिजनेस में एक्सपेंसेस और असेट्स सारे के सारे कहां जाते हैं, P&L अकाउंट में, तो क्या हो जाएगी, जेवी अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। और ये क्या करेगा, ये अपने पास खर्चा तो रिकॉर्ड करेगा ही कि एक असेट आ गया, कहां ट्रांसफर, जेवी, तो क्या बी का असेट कम हुआ है, बी का असेट कम हुआ है, नहीं, तो क्या करेगा, कहेगा टू ए ने दिया है, ए के नाम से रिकॉर्ड कर लिया। अगर बी सप्लाई करता तो ये एंट्री इधर आ जाती, ये एंट्री इधर आ जाती। ठीक है, अब मान लो फर्नीचर टेकन ओवर बाय बी, बिजनेस खत्म हुआ और बिजनेस में खत्म होने के बाद फर्नीचर पड़ा रह गया, तो जो फर्नीचर है वो बी ले गया, तो क्या होगी एंट्री, बी क्या करेगा, बी के पास फर्नीचर आ रहा है और जॉइंट वेंचर बिजनेस से वो निकाल के लेके जा रहा है, एंट्री क्या होगी, बी का फर्नीचर बढ़ रहा है क्योंकि बी के पास जा रहा है, तो एंट्री क्या करेगा, फर्नीचर डेबिट टू, क्या कहां से आ रहा है, जॉइंट वेंचर, क्योंकि फर्नीचर कहां ट्रांसफर्ड था, जेवी में, तो जेवी से ही निकल के जाएगा। और ये क्या करेगा, क्या इसके पास फर्नीचर आ रहा है ना, ये क्या कहेगा, बी ले जा रहा है तो बी को डेबिट कर दिया टू जॉइंट वेंचर, क्योंकि जॉइंट वेंचर में तो असेट पड़ा हुआ है, तो जॉइंट वेंचर वहां से कर दिया। फर्क सिर्फ इतना कि फर्नीचर उसके पास नहीं आया, फर्नीचर गया बी के पास, तो बी को रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो या तो एक काम करते हैं, मैं थोड़ी सी एंट्रीज लिखवा देता हूं, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ, ये एंट्रीज में थोड़ी सी लिखवा दूं। हेडिंग डालो, सेम सेट ऑफ बुक्स मेथड, सेम सेट ऑफ बुक्स मेथड। लिखो यहां, बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ बी।
पहला, when A purchases goods for JV business, ये आर पार हो जाता, हो जाने देना, कोई दिक्कत नहीं। पहली एंट्री, when A purchases goods for JV business, चले। ए ने परचेजेस की तो ए एंट्री क्या करता, अभी लिखना मत ये वाली एंट्री, ये वाली देखो भी। ए एंट्री करता परचेजेस डेबिट टू ए, परचेजेस डेबिट टू कैश, क्योंकि उसने खुद खरीदा, अपने पास से कैश कम किया। परचेजेस कहां ट्रांसफर होती, पीएनएल अकाउंट, तो एंट्री होती पीएनएल डेबिट टू परचेजेस। ठीक, परचेज कट गया, क्या बचा, पीएनएल डेबिट टू कैश। पीएनएल का नाम क्या है, जॉइंट वेंचर, तो ए एंट्री क्या करेगा, जॉइंट वेंचर डेबिट टू कैश। और ये क्या करेगा, ये इसको फोन करके बता देगा ए कि मैंने खर्चा कर दिया, तू भी रिकॉर्ड कर ले, तो एंट्री जॉइंट वेंचर डेबिट टू बी, टू बी नहीं, ए ने किया, टू ए, कैश तो गया नहीं बी का, उसने क्या रिकॉर्ड किया, टू ए। नेक्स्ट, when B purchases goods for JV business, जब बी ने खर्चा किया तो एंट्री क्या होगी, बी का कैश गया तो एंट्री हो जाएगी जॉइंट वेंचर डेबिट टू कैश, और इसके पास क्या होगी, जॉइंट वेंचर डेबिट टू बी, क्योंकि उसके पास से कैश नहीं गया। चाहे तो लिख लो परचेजेस गुड्स ऑब्लिक असेट्स, परचेजेस गुड्स ऑब्लिक असेट्स, यही सेम एंट्री रहेगी। गुड्स खरीद ले चाहे या असेट्स खरीद ले, कोई भी चीज। थर्ड, when A supplied his own asset from his business to JV business, जब ए सप्लाई करता है अपना खुद का सामान, अपना खुद का कोई असेट टू जेवी बिजनेस, तो उसके पास से तो असेट कम हो रहा है, ए का तो असेट जाएगा, तो एक का तो जो असेट जा रहा है वो तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा। और कहां ट्रांसफर जाएगा, ये जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक, और ये क्या करेगा, ये करेगा जॉइंट वेंचर डेबिट टू, असेट तो सगा नहीं, वो क्या कहेगा, ए ने पे किया है तो ए के नाम से रिकॉर्ड कर देता हूं, करो नोट।
आगे फोर्थ, when B supplied his own asset from his business to JV business. जब A सप्लाई करता है, B सप्लाई करता है, तो B क्या एंट्री करेगा? कहेगा जॉइंट वेंचर का एक एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया ये, और मेरा असेट कम हो गया। और ये क्या करेगा? ये कहेगा एक एक्सपेंस और हो गया जॉइंट वेंचर के नाम, और मैंने तो किया नहीं, मेरा तो असेट कम हुआ नहीं, किसका कम हुआ? बी का, तो बी का नाम से रिकॉर्ड कर दिया। करो। अगर ये असेट की जगह पे अपना स्टॉक दे देता तो क्या होता? ये असेट की जगह पे अपना स्टॉक दे देता। मान लो ए का जो सामान है, ए मान लो सीमेंट बनाता है, और सीमेंट बनाना उसका नॉर्मल काम है, वो सीमेंट उसने जेवी बिजनेस में भी डाल दिया, तो उसका स्टॉक कम हो रहा है। अब वो स्टॉक जो बेच सकता था सीमेंट का, वो उसने कहां यूज कर लिया? अपने पास जेवी बिजनेस में। तो या तो वो असेट दे दे तो टू असेट, और अगर वो स्टॉक दे रहा है तो क्या हो जाएगा? टू परचेजेस। इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि परचेजेस स्टॉक आ रहा है या असेट आ रहा है, इसके लिए तो ए से आ रहा है। अब कैसे भी आए, किसी भी तरीके से आए, तो ए का क्या है? अगर ए का स्टॉक आ रहा है तो उसका परचेजेस क्रेडिट हो जाएगा, और ए का अगर कोई नॉर्मल असेट जो फर्नीचर फिक्सचर या प्लांट मशीनरी कोई आ रहा है तो वो प्लांट मशीनरी हो जाएगा। उसी तरीके से यहां पे या तो असेट आ जाएगा या परचेजेस आ जाएगा, और इसके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या है, वो ए असेट दे रहा है या अपना स्टॉक दे रहा है, इसको तो यही रिकॉर्ड करना है। तो स्लैश करके स्टॉक डाल दो और यहां पे परचेजेस डाल दो। आगे, when A took away assets or stock from JV business to his own business, लिखा? अगर ए सप्लाई करता है असेट्स या स्टॉक,
तो ये एंट्री करती है। और अगर ए जेवी बिजनेस से बिजनेस स्टॉक या एसेट निकाल के अपने बिजनेस में ले जाए तो इस एंट्री की ऑपोजिट होनी चाहिए या नहीं? ऑपोजिट होनी चाहिए, क्योंकि जब ए अपने नॉर्मल बिजनेस से सामान उठा के जेवी बिजनेस में डालता है तो एंट्री कुछ ये है। अब अगर जेवी बिजनेस से उठ के नॉर्मल बिजनेस में आ रहा है तो इस एंट्री की उल्टी हो जाएगी। क्या? असेट ऑब्लिक परचेजेस डेबिट टू जॉइंट वेंचर। और ये क्या करेगा? क्या बी के पास कोई असेट या स्टॉक आ रहा है? नहीं। वो तो क्या कहेगा? ए ले जा रहा है, ए को कर दिया डेबिट टू जॉइंट वेंचर। और अगर ऐसा हो जाए बी took away assets or stock from JV business to his own business, जब बी ले जाएगा तो क्या होगा? ये एंट्री इधर आ जाएगी, ये एंट्री इधर आ जाएगी। When B took away goods, तो एंट्री या तो वो असेट अपना बढ़ाएगा या अपना स्टॉक बढ़ाएगा। स्टॉक हम परचेज के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। टू जॉइंट वेंचर। और ये क्या करेगा? इसको क्या मतलब है? असेट या परचेज क्या जा रहा है? वो कह रहा है बी लेके जा रहा है, बी डेबिट टू जॉइंट वेंचर। चले आगे। When A sold goods of JV business, जब A ने सामान गुड्स जो थे जॉइंट वेंचर बिजनेस के अगर वो बेचे तो उसके पास कैश आएगा। जॉइंट बैंक अकाउंट तो मेंटेन नहीं हो रहा अब यहाँ पे, वो कह रहा है जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं होता अब इस केस में, हम अपने बिजनेस में करते रहेंगे। तो ए क्या करेगा? ए के पास कैश आएगा क्योंकि ए ने बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या करेगा? जॉइंट वेंचर, क्योंकि सेल है। सेल कहां रिकॉर्ड होगी? P&L में। सेल की जगह पे हम कर देते हैं टू जॉइंट वेंचर। और ये क्या करेगा? क्या इसके पास कैश आ रहा है बी के पास? नहीं। क्या कहेगा? बी लेके गया, बी ने सेल करी तो बी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। करो।
नेक्स्ट, व्हेन बी सोल्ड गुड्स, तो जब बी सेल कर रहा है तो क्या होगा, बी के पास कैश आएगा और कहां डाल देगा, जॉइंट वेंचर, और ये क्या करेगा, बी डेबिट, ओहो इधर ए डेबिट होगा, गलती से बी लिख दिया, इधर ए डेबिट होगा, ये क्या करेगा, बी डेबिट टू जॉइंट वेंचर। इधर करेक्शन कर लेना, मैंने बी लिख दिया था, यहां ए होगा, और यहां बी डेबिट टू जॉइंट वेंचर। सेल करेगा तो इसके पास कैश, कैश टू सेल्स, सेल्स कहां जाएंगी, जेवी बिजनेस, जॉइंट वेंचर। इसके पास तो कैश नहीं आ रहा, ये क्या कह रहा है, मैं बी के नाम से रिकॉर्ड कर दूंगा टू जॉइंट वेंचर। आगे, when A paid expenses of JV business, when A paid expenses of JV business, एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस कहां जाएंगे, जॉइंट वेंचर, डेबिट टू कैश, क्योंकि इसके पास से कैश कम, और ये क्या करेगा, ये कहेगा जॉइंट वेंचर में एक्सपेंस तो डालो, एक्सपेंस तो रुकना ही नहीं, पर किसके नाम का, ए के नाम का, तो कैश गया नहीं, उसने क्या लिख दिया, टू ए। करो, आगे, अब मैं व्हेन बी पेड एक्सपेंसेस वगैरह नहीं लिखवा रहा, वो तुम समझ जाओगे, ये एंट्री यहां आ जाएगी, ये एंट्री यहां आ जाएगी, बस यहां पे टू बी हो जाएगी, ठीक है, मैं वो नहीं लिख रहा। अब आगे, व्हेन प्रॉफिट्स ऑफ जेवी बिजनेस आर शेयर्ड, when profits of JV business are shared. मान लो 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक, और रेशियो है इक्वल, तो 50,000 ए को 50,000 बी को, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इक्वल रेशियो है। 50,000 का जो प्रॉफिट है ये ए कहां डालेगा, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक, और बी कहां डालेगा, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। गलत है तो बताओ, ठीक, ये अपने पास ये 50,000 अपने प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देगा, ये अपना 50,000 अपने प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देगा। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट तो ये दोनों बना रहे हैं, देखो एक इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, दोनों अपने पास जॉइंट वेंचर अकाउंट बना रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं कि सारी ट्रांजैक्शन हम पोस्ट कर रहे नहीं कर रहे, इसलिए दो दो जॉइंट वेंचर बन जाएंगे। अब
जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, एंट्री पी एंड एल डेबिट, प्रॉफिट मान लो कितना है 1,00,000, 1,00,000 डेबिट हो रहा है। 2 किस किस को मिल रहा है, ए को और बी को 50-50 हजार। ठीक, तो अगर मैं लिख, कॉपी मत करना 2A 2B लिख दूं 50,000 और 50,000 कि हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, तो एंट्री होगी पी एंड एल टू ए एंड बी। अब हम बुक्स किसकी बना रहे हैं, ए की बुक्स बना रहे हैं। अब अलग बुक्स नहीं बन रही, तो क्या ए अपने ही नाम से अपने नाम का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेगा क्या, अपनी बुक्स में अपना नाम लिख दे कि हाँ मैंने अपना ही अकाउंट बना के बना दिया, नहीं। तो ए का क्या है, ए का जो 50,000 का प्रॉफिट है कहां ट्रांसफर होगा, ए के पी एंड एल में। अपने ही बुक्स में अपना नाम थोड़ी लिखा जाता है, क्या मशीन अकाउंट में मशीन लिखा जाता है या बैंक लिखा जाता है, डेप्रेशन लिखा जाता है। मशीन अकाउंट में कभी मशीन का नाम नहीं आएगा। उसी तरीके से ए के अकाउंट में, ए की बुक्स में क्या ए का खुद का नाम आ सकता है, नहीं। तो क्या करेंगे, पी एंड एल तो यहां पे है, बट पी एंड कौन सा, जॉइंट वेंचर वाला। तो ये अपना जो पी एंड एल है, जो जेवी बिजनेस का पी एंड एल है, उससे प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या होगा, जो पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस कम होगा, पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस कम होगा, तो उसको डेबिट किया जेवी बिजनेस का, और इसके प्रॉफिट में जुड़ गया, तो ए का टू पी एंड एल और बी का टू बी, और इधर क्या होगी, इधर होगी जॉइंट वेंचर डेबिट टू बी का पी एंड एल और टू ए। ये 1,00,000, ये 50,000 और ये 50,000। जॉइंट वेंचर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस से कम हो रहा है, क्योंकि वो प्रॉफिट सब निकाल के ले जाएंगे ए और बी। तो प्रॉफिट जब निकल जाएंगे तो पी एंड एल अकाउंट जो क्रेडिट होता है, अगर उसमें प्रॉफिट हो तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। अब जब वो कम होगा तो क्या होगा, डेबिट। तो जॉइंट वेंचर को तो करना पड़ेगा डेबिट, क्योंकि अब वो प्रॉफिट खत्म होने वाला है, तो जॉइंट वेंचर को कर दिया डेबिट। अब ए अपनी बुक्स में अपना नाम तो लिखेगा नहीं, तो क्या लिखेगा, वो प्रॉफिट पी एंड एल में, और ये टू बी कि बी का प्रॉफिट ये है। और ये क्या करेगा, अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस इसने भी बनाया होगा, इसको क्या कर देगा, डेबिट। अपना जितना प्रॉफिट है वो 50,000 पी एन में डाल देगा, और बचा हुआ ए के नाम का अलग डाल देगा। ठीक, करो इसको कॉपी। चले आगे, लास्ट, when losses are shared। when loss of JV business are shared, तो एंट्री क्या होगी, अब यहां पे प्रॉफिट था तो जॉइंट वेंचर डेबिट हो रहा था, अब लॉस आ रहा है तो क्या होगा, जॉइंट वेंचर क्रेडिट होगा। ए के हिस्से का लॉस कहां जाएगा, ए के पी एंड एल में, और बाकी का जितना बी का हिस्सा है वो बी के पास चला जाएगा, और यहां पे भी इसकी उल्टी हो जाएगी, पी एंड एल डेबिट, ए डेबिट टू जॉइंट
वेंचर। ठीक, अपने पास यहां लिख लो ब्रैकेट्स में बीज शेयर, एज शेयर, इधर भी लिख लो एज शेयर और बीज शेयर, इधर एज शेयर और बीज शेयर, इधर भी बीज शेयर और एज शेयर। ए को लॉस होगा तो ए लॉस कहां डालेगा, अपना हिस्सा कहां डालेगा, अपने पीएनएल में, तो पीएनएल में डाल दिया ए का शेयर, ए ने अपनी बुक्स में, बचा हुआ बी को पहुंचा दिया। उसी तरीके से बी अपने पास जो लॉस रिकॉर्ड करेगा, अपना लॉस किस नाम से रिकॉर्ड करेगा, पीएनएल, तो बी का शेयर पीएनएल में पहुंच गया और ए का शेयर उसने ए के नाम से रिकॉर्ड कर दिया। कर लो कॉपी। चलो एक क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें ये समझ में आ जाए पूरी तरह। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। राम एंड रहीम एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर फॉर बिल्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर ₹24 lakh. They provide the following information regarding the expenditure incurred by them: materials, cement, wages, architect fees, license fees, plant. Plant was valued at ₹1 lakh at the end of the contract and Rahim agreed to take it at that value. Contract amount of 24 lakh was received by Ram. Profit or losses to be shared equally. You are asked to show joint venture account and Rahim's account in the books of Ram. तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या कह रहा है, किसकी बुक्स बनाओ, कह रहा है इन द बुक्स ऑफ राम, राम की बुक्स में बनाओ। एक तो जेवी अकाउंट और एक बनाओ राम का अकाउंट। हमने बनाना है इन द बुक्स ऑफ राम इन द बुक्स ऑफ राम। हमें क्या बनाना है, मैंने बताया था जो भी को वेंचरर्स हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट यानी कि, और दूसरा सामने वाली पार्टी का, क्योंकि सामने वाली पार्टी से जो भी ट्रांजैक्शंस सामने वाली पार्टी कर रही होगी वो भी हमें रिकॉर्ड करनी है। तो राम के पास क्या क्या बनेगा, एक तो पीएनएल अकाउंट और दूसरी पार्टी का अकाउंट। तो राम की दूसरी पार्टी कौन है, रहीम। ठीक है, तो मैं यहां पे जगह बना रहा हूं, एक एक करके एंट्रीज देखते हैं। राम एंड रहीम एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर टू टेक अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹24 lakh. They provide the following information regarding the expenditure incurred by them. तो राम के खर्चे दे दिए, राम के खर्चे दे दिए, मटीरियल, सीमेंट, वेजेस, आर्किटेक्ट फीस, ये सब सब। राम अपने पास जो खुद खर्चे कर रहा है, राम जो खुद खर्चे कर रहा है वो किस नाम से रिकॉर्ड करेगा, जेबी में तो डालेगा ही खर्चे, पर अपने कैश के रिकॉर्ड करेगा क्योंकि उसने खुद खर्चा किया है, तो किस नाम से डालेगा, कैश।
तो राम के जितने भी खर्चे हैं मैं वो ऐड करके लिख रहा हूं। राम के कितने खर्चे हैं? 680, 130 और 1 लाख। 6,80,000, 130 और 1 लाख। कितना हो गया? 780, 8, 10, 9,10,000। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं। 6,80,000, 1,30,000 और 1 लाख, 9,10,000। जो सोच रहे हैं अभी भी ये कैसा आया? एक्सपेंसेस पे करेगा ए पे करेगा तो क्या करेगा? जॉइंट वेंचर डेबिट टू कैश। एक्सपेंसेस पे करते तो क्या होता है? एक्सपेंसेस टू कैश ना। एक्सपेंसेस कहां ट्रांसफर होंगे? जेवी में। जेवी टू कैश। टोटल लगा दिया मैंने एक साथ ही। आगे जो रहीम के एक्सपेंडिचर्स हैं, रहीम के एक्सपेंडिचर्स, तो रहीम ने जो भी खर्चा किया वो बता दिया राम को कि मैंने ये खर्चे किए। तो एंट्री क्या करेगा? राम खर्चे रिकॉर्ड करेगा जेवी के नाम से। टू कैश हो रहा है? नहीं, टू राम। टोटल करके डाल देगा। कितना? लगाओ। 5 लाख, 1,70,000, 2,70,000 और 2.5 लाख। टोटल 11,90,000। तो क्या करेगा? जेवी टू राम नहीं, रहीम। अपनी बुक्स में वो रहीम का नाम रिकॉर्ड करेगा ना। तो जेवी टू रहीम 11,90,000। तो यहां आ जाएगा रहीम 11,90,000 और रहीम के अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेगा? राम जॉइंट वेंचर 11,90,000। ये दोनों अकाउंट्स राम बना रहा है, ये रहीम नहीं बना रहा है। ये कौन बना रहा है? राम बना रहा है, जॉइंट वेंचर का भी और रहीम का भी। अगर बुक्स ऑफ रहीम देखें तो रहीम जॉइंट वेंचर बनाएगा और राम का कौन बनाएगा? ठीक है। अपना अकाउंट तो अपने खर्चे तो वो कैश के नाम से या अपने जो भी सेल है तो अपने कैश के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी पार्टी के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो ये राम बना रहा है जॉइंट वेंचर और रहीम अकाउंट। और अगर बुक्स ऑफ रहीम होगा तो जॉइंट वेंचर और रहीम अकाउंट। आ जाओ नेक्स्ट। Plant was valued at ₹1 lakh at the end of the contract and Rahim agreed to take it at that value. प्लांट को 1 लाख रुपए का वैल्यू किया और उसको कौन ले गया? रहीम। ठीक। एंट्री क्या होगी? रहीम ले गया। तो अगर बेचते तो क्या करते? बैंक डेबिट टू प्लांट। करेक्ट कि बिक गया प्लांट। प्लांट कहां ट्रांसफर्ड है? जॉइंट वेंचर में। देखो वहां पे दिख रहा है प्लांट खरीदा हुआ है। किसने? देखो रहीम के में लास्ट आइटम देखो टेबल में 2 लाख रुपए का प्लांट खरीदा हुआ था। तो वो प्लांट बिक गया तो प्लांट को देखो हमने यहां ट्रांसफर कर रखा है। ठीक। तो टू जॉइंट वेंचर से निकल के जाएगा अब ये प्लांट लेके कौन गया? रहीम। बिका नहीं तो पैसे तो आए नहीं होंगे। तो कहां आएगा? बैंक तो आएगा नहीं। क्या आ जाएगा? रहीम 1 लाख, 1 लाख। तो एंट्री क्या? रहीम में डेबिट करो जॉइंट वेंचर 1 लाख और जॉइंट वेंचर को क्या करना है? क्रेडिट। किस नाम से? रहीम 1 लाख। चलें आगे। नेक्स्ट। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट ऑफ 24 लाख वॉज रिसीव्ड बाय राम। किसने रिसीव किया? राम ने। कॉन्ट्रैक्ट का पैसा राम को मिला तो बुक्स ऑफ राम बना रहे हम। राम को जब पैसा मिलेगा तो राम के पास कैश आएगा। एंट्री क्या करेगा? कैश डेबिट 24 लाख। टू डालता क्या? वो सेल। पर सेल कहां जाएगी? जॉइंट वेंचर।
तो एंट्री हो जाएगी कैश टू जॉइंट वेंचर। क्या कैश अकाउंट बना रहे हैं हम? नहीं, हमें क्या बनाना है? सिर्फ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में क्या जाएगा? बाय कैश 24 लाख। ठीक है, और लास्ट में क्या कह रहा है? प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वली बांटने हैं। तो हमारे पास सारी सेल आ गई, सारे एक्सपेंसेस आ गए, प्रॉफिट्स निकाल लो। राम के प्रॉफिट्स, राम अपने पास प्रॉफिट्स कहां ट्रांसफर करेगा? अपने पीएनएल में, और बी के कहां डाल देगा? उसको बी को दे देगा। इस केस में बी कौन है? रहीम। तो जो प्रॉफिट्स हैं, एक राम का जो शेयर है वो उसके पीएनएल में जाएगा और बाकी का रहीम के पास जाएगा। तो कितना आ गया ये? 25 लाख माइनस 9 लाख 10 माइनस 11 लाख 90, ये आ रहा है 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए टोटल प्रॉफिट है, उसको वो इक्वली बांट लेंगे। तो राम को मिलेगा 2 लाख, रहीम को मिलेगा 2 लाख। मैंने क्या किया? सारी इनकम्स ले ली, सारे एक्सपेंसेस ले लिए, ठीक, माइनस करके क्या आ गया? प्रॉफिट्स। राम का प्रॉफिट डाल दिया उसके पीएनएल में और रहीम का प्रॉफिट रहीम को दे दिया। तो जॉइंट वेंचर में डेबिट हो रहा है रहीम, तो रहीम में जॉइंट वेंचर क्या होगा? क्रेडिट। कितना? 2 लाख। ठीक है, तो अब रहीम का टोटल, रहीम को कितना मिलना है? रहीम ने इतना पैसा किसी खर्चे की तरह डाला और ये जो पैसा है वो उसका प्रॉफिट है। तो जो उसने खर्चा किया रहीम ने, एक तो वो वापस लेगा और साथ साथ अपना प्रॉफिट। तो उसको टोटल 13,90,000 रुपए मिलने हैं, क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे लाइबिलिटी है राम के लिए कि इसको इतनी पेमेंट करनी है। लाइबिलिटी इसकी क्यों? क्योंकि कैश सारा राम के पास आया हुआ, तो राम ने पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो टोटल 13,90,000 रुपए रहीम को मिलने हैं, जिसमें से 1 लाख रुपए वो असेट के तौर पे ले गया। तो बाकी बचे कितने? 12,90,000, वो इसको कैश में पे ऑफ हो जाएगा। 12,90,000। कर लो इसको कॉपी। ठीक है, तो हम इसके ऊपर अपने पास नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे। प्लीज इसको जरूर रिवाइज करके आना ताकि हमें और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके बाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।